विटेलोजेनेसिस या पित्तक भवन, बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, यूनिट प्रथम। पित्तक का निर्माण अंडाणु में एक विशिष्ट काय या बॉडी से होता है, जिसे पित्तक केंद्रक अथवा बल्बियानी का केंद्रक कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। पित्तक का निर्माण करने वाला केंद्रक है, उसे बल्बियानी का केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम स्पाइडर मकड़ियों के अंडाणुओं में की गई थी। उभयचरों में पित्तक केंद्रक को माइटोकॉन्ड्रियल मेघ या माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड नामक क्षेत्र है, उसके समजात माना गया है। उभयचर एवं पक्षियों के जो वृद्धिकारक अंडाणुओं में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया एकत्रित होकर माइटोकॉन्ड्रियल मेघ या माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड का रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण इसको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड नामक नाम दिया गया। स्तनी या मैमल्स के अंडाणु के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के निकट एक गोलाकार काय उपस्थित होती है, बॉडी उपस्थित होती है, जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड के जैसी लगती है, किंतु यह गोल्जी के जैसी मेम्ब्रेन्स है, उनका पुंज होती है। अतः वर्तमान में इसे गोल्जी मटेरियल भी कहा जाता है। गोल्जी पदार्थ पित्तक भवन में भाग नहीं लेता, क्योंकि उच्च स्तनियों के अंडाणुओं में योग प्लेटलेट्स का पूर्ण अभाव होता है। पित्तक केंद्रक के अतिरिक्त विभिन्न जंतुओं में अन्य प्रकार की कोशिकीय जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, उनको भी पित्तक भवन के साथ जोड़ा गया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अभी प्रैक्टिकली इसको कोई प्रूव नहीं किया जा चुका है कि इसका रोल होता है। प्रसिद्ध जो भ्रूण वैज्ञानिक हैं बेलिंस्की, उनके अनुसार पित्तक का निर्माण कहाँ से होता है, इसका अभी तक रिसर्च होनी है और तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ से सिंथेसिस होता है। पित्तक कणों का वास्तविक संश्लेषण, पित्तक कण हैं उनका वास्तविक संश्लेषण गोल्जी काय से संबंधित एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो जुड़े हुए राइबोसोम रहते हैं वहाँ होता है। यहाँ शायद गोल्जी काय एक पैकिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। साथ ही पित्तक में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस भी गोल्जी काय करते हैं। क्रस्टेशियन गुट के सदस्यों में पित्तक कण पट्टिका रूपी अथवा थैली के जैसी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के भीतर रहते हैं और इनका संश्लेषण भी यहीं होता हो। आगे बात करें, जब पित्तक प्रोटीन फॉस्फेट युक्त होती हैं, तब यह जल में अघुलनशील होती हैं, किंतु यदि इसके फॉस्फेट का एक अणु फॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा हटा दिया जाए तब यह जल में घुलनशील हो जाती हैं। अतः यदि अंडाणु में घुलनशील आंशिक फॉस्फेट युक्त फॉस्फेटिन को पूर्णतः फॉस्फेट युक्त कर दिया जाए तब यह जल में अघुलनशील हो जाएगी। मेंढक के अंडाशय में एक एंजाइम प्रोटीन काइनेज खोजा गया जो घुलनशील आंशिक फॉस्फेट युक्त फॉस्फेटिन को पूर्णतः फॉस्फेट युक्त कर अघुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में फॉस्फेट एटीपी से उपलब्ध होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से फॉस्फेट इसको यूज में लिया जाता है और इसको अपन आगे देखें। आंशिक फॉस्फेट युक्त प्रोटीन जो कि जल में घुलनशील होती है जब फॉस्फेटिन से एक फॉस्फेट को हटा दिया जाता है। अब इसके साथ एटीपी को अगर यूज़ करें
तो प्रोटीन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये पूर्णतः फॉस्फेट युक्त प्रोटीन बन जाता है जो कि अघुलनशील है, और एटीपी साथ में बनता है, क्योंकि एटीपी से एक फॉस्फेट इस प्रोटीन के साथ जुड़ा फॉस्फेटिन के साथ, तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट रहे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। हम जानते हैं पित्तक की एक इकाई के अंदर फॉस्फेटिन के 2 अणु तथा एक लिपोविटेलिन का अणु रहता है। उभयचर के पित्तक में प्रोटीन काइनेज किण्वन की प्रतिक्रिया केवल फॉस्फेटिन के लिए विशिष्ट होती है, क्योंकि पित्तक कणिका में पित्तक का अन्य संगठक अर्थात लिपोविटेलिन फॉस्फेटिन से जुड़ा होता है। इसलिए फॉस्फेटिन के अघुलनशील होने के साथ ही लिपोविटेलिन भी स्वयं स्थानबद्ध हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि प्रोटीन काइनेज एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है तथा यही कारण है कि इन जंतुओं में योग प्लेटलेट्स माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, क्योंकि यही पित्तक प्रोटीन का अघुलनशील से घुलनशील अवस्था में परिवर्तन होता है। थैंक यू।